हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों आज है 6 सितंबर। आज हम लोग करेंगे 6 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे 5 टेस्ट के सवाल पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस करंट अफेयर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं 6 सितंबर के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले करेंगे कल पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। पहला सवाल था, भारत किस देश के साथ भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो भारत ने फिनलैंड के साथ यह समझौता किया है। दूसरा सवाल था, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो महाराष्ट्र को टैग किया गया था ओडिशा के साथ। तीसरा सवाल था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन गए अवीक सरकार। ऑप्शन बी था सही जवाब। चौथा सवाल था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला था हेमंत खत्री ने। और पांचवा सवाल था, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी ईशिका चौधरी। तो आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले सवाल से, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता है रूस के पास। ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी किसके पास है? रूस के पास। तो ब्रिक्स की जो भी बैठक होगी वो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा। अभी पर्यावरण मंत्रियों की भी सम्मेलन हुई थी, उसकी भी अध्यक्षता रूस ने की थी। और अभी संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है तो इसकी भी अध्यक्षता रूस ने भी की है। 11वीं जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी और 12वीं जो ब्रिक्स की बैठक होगी वो रूस में होगी। इस बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इस बैठक में भाग लिया है भारत के तरफ से भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। यह बैठक वर्चुअली रूप से किया गया क्योंकि फिजिकल बैठक जो भी है वो कोविड-19 के कारण बंद है। तो इसमें भाग लिया प्रहलाद सिंह पटेल, हमारे संस्कृति मंत्री। आयोजित किया गया, अध्यक्षता की गई रूस के द्वारा। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था IISER तिरुपति ने किस IIT के साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी विकसित की है? तो ये किसके साथ की है? ये की है IIT तिरुपति के साथ मिलकर ये पोर्टेबल कैविटी विकसित की है। कुछ इसी तरह का संयंत्र बनाया था IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने क्या बनाया था? UV वेस्ट सैनिटेशन मशीन बनाया था, उसका नाम रखा था शुद्ध। ठीक है। DRDO ने भी बनाया है UV ब्लास्टर। और कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा कोरोश्योर को बनाया था IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने प्लाज्मा डोनर को सर्च करने के लिए भी एक ऐप बनाया था कोपाल 19। तो कुछ इस तरह से काम किए गए थे। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक सौर ऊर्जा चलित स्प्रेयर बनाया है जो कृषि क्षेत्र में जल संकट को कम करने का प्रयास करेगा? तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र चालित स्प्रेयर बनाया है CSIR ने। ठीक है, CSIR ने बनाया है। CSIR के द्वारा यह बनाया गया है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चौथा सवाल देखिए, भारत में शिक्षक दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति के जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य के साथ टैग किया गया है?
तो अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के साथ बहुत सारे राज्यों को टैग किया गया है, तो उसी क्रम में दिल्ली को भी टैग किया गया। किसके साथ? सिक्किम के साथ टैग किया गया। ऑप्शन सी सिक्किम। छठा सवाल देखिए, क्रोएशिया गणराज्य के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन बन गए क्रोएशिया के अगले राजदूत? तो ये बन गया राज श्रीवास्तव। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन ए राज श्रीवास्तव। अब हम लोग देख लेते हैं जो वर्तमान में या हाल ही में कुछ दिनों पहले विभिन्न देशों के राजदूत बने हैं, उनका हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान के बने हैं विधु पी नायर, बांग्लादेश के बने हैं विक्रम दोराईस्वामी, अफगानिस्तान के बन गए थे रुदेंद्र टंडन, जिम्बाब्वे के विजय खंडूजा, चेक गणराज्य के हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर और बहरीन के बने हैं पीयूष श्रीवास्तव, ऑस्ट्रिया के जयदीप मजुमदार, कतर के दीपक मित्तल, यूनाइटेड किंगडम के गायत्री कुमार और फिनलैंड के रवीश कुमार बने हैं। आइए अब देखते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। किस भारतीय ने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया? तो ये किसने जीत लिया 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट? ये अभी ऑनलाइन आयोजित किया गया था, तो ये जीत लिया है पी इनियन ने। ऑप्शन सी सही जवाब, पी इनियन ने इसे जीत लिया। आठवां सवाल, निम्न में से किसे साउथ इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बन गया? ये बन गए हैं मुरली राम कृष्णन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर में, त्रिशूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। अश्वनी भाटिया भी कौन बने हैं? तो अश्वनी भाटिया बन गए एसबीआई में एमडी। अतनु कुमार दास अभी हाल ही में जीआईसी के बने हैं निदेशक। अभी सरकार पीटीआई के अध्यक्ष बन गया है। तो इसका सही जवाब हो गया मुरली राम कृष्णन। नौवां सवाल, हाल ही में डेविड कैपल का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो डेविड कैपल क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे, इनका संबंध था इंग्लैंड से, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे और ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो इनका निधन हाल ही में हो गया। 10वां सवाल, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए? तो पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं एस कृष्णन या एस हरिशंकर का स्थान लेंगे। एस कृष्णन बन गए हैं पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ या एस हरिकृष्णन का स्थान लेंगे। 11वां सवाल, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो इसमें भारतीय संस्थान की बात की जा रही है। अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में ऑक्सफोर्ड है, और अगर भारतीय संस्थान की बात करें तो भारतीय संस्थान में टॉप किया आईआईएससी बेंगलुरु ने। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा आईआईटी रोपर और तीसरे स्थान पर रहा आईआईटी इंदौर। क्लियर है, आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थान में टॉप किया है। 12वां सवाल, हाल ही में मनाया गया पोंग लोब सोल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो पोंग लोब सोल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये है सिक्किम से संबंधित। ऑप्शन बी सही जवाब है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। यह लेपचा जनजाति और भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है यह त्यौहार। अभी सिक्किम पहला भारत का राज्य है जो जैविक राज्य बन गया है, पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। और अभी हाल ही में वाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है, जो पहला भारत का स्टेडियम है जो किसी फुटबॉलर के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही। अब आप देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन टेस्टों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो पहला सवाल काफ़ी आसान सवाल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मणिपुर और नागालैंड को किसके साथ जोड़ा गया है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन इजी सवाल है, लेकिन वीवीआई सवाल है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दूसरा सवाल, इंद्र नौसैनिक संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सैनिक अभ्यास से सवाल पूछे ही जाते हैं। तीसरा सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, वीवीआई
तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडेक्स से जरूर एक सवाल आते हैं परीक्षाओं में। और 5वां सवाल है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का CEO बनाया गया है? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि 15 दिसंबर से RRB, NTPC और ग्रुप डी के परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो 15 दिसंबर संभावित तिथि घोषित की गई है NTPC और ग्रुप डी की परीक्षाओं की। तो आप अपने तैयारियों में लग जाइए। अब देखते हैं आज के 5वां सवाल, आखिरी सवाल। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित होगा। तो भारत खिलौना में आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो इसी के उद्देश्य से कहाँ इसको स्थापित किया गया है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स इतना ही। आज के करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।